तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस होता है, स्टोर्ड एक्सेसेस होता है, डोम बेस्ड एक्सेसेस होता है। फिर डोम बेस्ड एक्सेसेस क्या होता है, सीएसपी पढ़ा था अपन ने, कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होता है, एचटीटीपी ओनली हेडर, ये ओनली फ्लैग, हेडर नहीं फ्लैग होता है, ये क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करा था। और एक्सेसेस मैंने आपको बताया था ढूंढना कैसे है। एक्सेसेस को ढूंढने के लिए अपने को क्या करना है कि इनपुट पैरामीटर होना चाहिए, इनपुट पैरामीटर रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने को, वापस अपन डालने के बाद वापस अपने को दिखना चाहिए। दिखने के बाद अपने को एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। वो स्टोर्ड हो रहा हो या रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कोई दिक्कत नहीं, पर अपन ने वहाँ डाला तो स्टोर्ड होने के बाद दिखना चाहिए, और स्टोर नहीं हो रहा तो रिफ्लेक्ट होकर अपने को वापस दिखना चाहिए कि फ्रंट एंड पेज में कि हाँ भी अपने कुछ सर्च किया या फिर कुछ भी किया वो दिख रहा है। तो वहाँ पे अपन एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन बात करेंगे बेसिक एक्सरसाइज अपन ने देख लिया था। एक्सरसाइज में मैनुअल बिल्डिंग, मतलब एक्सरसाइज के पेलोड्स कैसे बनाने हैं। कि जब अपन वेब एप्लीकेशन पे हंटिंग करते हैं तो वेब एप्लीकेशन के सिनेरियो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि अपन पेलोड कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक लैब है, काफ़ी अच्छी लैब है, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, prompt.ml है। तो इसमें क्या है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पेलोड कैसे बनाते हैं, कि वेबसाइट पे जब हंट कर रहे होते हैं अपन तो चीज़ें कैसे कैसे काम कर रही होती हैं। तो इसमें तो आप अपने को ये सामने ही दिखता जाएगा फ्रंट एंड में। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन वही मैंने बताया था, पहले अपने को डालना है कि अपना जो वर्ड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैंने हेलो किया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। तो अपना पेलोड कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो अपना पेलोड यहाँ जाएगा, तो देखो इस इनपुट के अंदर है, तो अपने को बाहर इसको निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मैंने बताया था कल आपको क्या करना होगा, ये लगाना होगा पहले, डबल कोट एंगल ब्रेकेट। अब ये है, तो ये टैग है ना HTML का, ये कंप्लीट हो गया है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है अब। ठीक है, बाद वाले का अपने को लेना देना नहीं है, बाद में एरर वरर देता रहेगा। अपने को क्या, अपने को अपने एक्सेस का पेलोड चलाना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट है, इसके बाद अपन एक्सेस का पेलोड डाल सकते हैं। नॉर्मली अपन डालेंगे तो क्या है कि देखो अब ये देखो अपना पेलोड तो यहाँ बीच में फंस गया, इसके वैल्यू में बीच में आ गया है, डबल कोटेशन में है, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, नहीं होगा। तो अपने को पेलोड को फ्री करना होगा यहाँ से। तो फ्री करने के लिए मान लो अपन ये डबल कोटेशन यहाँ लगा दें, तो ये तो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट। तो अपना पेलोड आ जाएगा बाहर। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा देखो डबल कोटेशन, और ये देखो, तो इसको एक्सेस एग्जीक्यूट हो गया। तो अब ये देखिए हुआ क्या है कि ये लगाने के बाद ये दिख रहा है, ये कंप्लीट हो गया है। तो अपना एक्सेस फ्री है अब। तो एग्जीक्यूट हो गया, और पार्ट वाले पार्ट से अपने को लेना देना नहीं है, वो एरर वगैरह देता रहता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपना एक्सेस एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज नॉर्मली अपन ऐसे करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये देखो नहीं हो रहा है, बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो इसको उसको बोलते हैं पेलोड फिक्सिंग, मैनुअली फिक्सिंग। तो ये वेबसाइट में अपने को ध्यान रखना है। तो अभी इन्होंने ये सोर्स अपने को दे रखा है, ये दिख रहा है सोर्स। अदरवाइज अपने को क्या करना होता है, व्यू पे सोर्स अपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, व्यू पे सोर्स, कंट्रोल यू प्रेस करो, खुल जाएगा। व्यू पे सोर्स, हाँ। ठीक है, तो ये व्यू पोस्टर में अपने को देखना होता है कि अपना पेलोड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, बट अभी के लिए थोड़ा अलग है, तो इन्होंने सामने ही अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं, चेकआउट की, हाँ कि ये चीज़ें ऐसे काम कर रही है। तो ये दिख रहा है आपको क्लियरली कि अपन इससे बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद अपना पेलोड ईजी हो जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सिंपल था। तो इसमें नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या सिनेरियो है। तो इसमें कुछ अपन बाईपासिंग वगैरह या फिर कुछ टेक्निक्स देखेंगे जो आप लाइव वेबसाइट पे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वापस से मैं लिखूंगा हेलो। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल टैग के अंदर है तो आर्टिकल के अंदर अपन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट। दिख रहा है ये स्क्रिप्ट टैग हटा दे रहा है, देखो ना स्क्रिप्ट अलर्ट अलर्ट ही बच रहा है, स्क्रिप्ट तो इसने हटा ही दिया। तो वापस देखते हैं कि इशू कहाँ से शुरू हुआ। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखा, मतलब मैं जो क्लोज करता हूँ ना, देख यहाँ तक स्क्रिप्ट आ रहा है, मतलब क्लोज करता हूँ ना तब इसको दिक्कत है, अदरवाइज इसको मैं क्लोज नहीं करूँ। और अलर्ट लिख के देखते हैं,
अलर्ट से भी इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है, इससे भी कोई दिक्कत, मतलब क्लोजिंग वाला है ना, इससे इसको इश्यू है। तो क्लोजिंग मतलब ये क्लोजिंग जो टैग है इससे इसको इश्यू हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज अपन यूज कर सकते हो, एक तो इसका एनकोडिंग डिकोडिंग यूज कर सकते हो क्लोजिंग टैग का, ठीक है। तो उसके लिए आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो, कोडे पॉइंट्स नॉट, ये कोडे पॉइंट्स डॉट नेट। तो मान लो अपना ये वाला टैग, कौन सा, ये वाला ब्लॉक हो रहा है, देखो अपन ने पता करा। लाइव वेबसाइट पे भी अपने को चेक करना है कि अपन ने ये भेजेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये सेंड करेंगे, फिर चेक करेंगे हाँ भाई ब्लॉक क्या कर रहा है। फिर अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वाला ब्लॉक कर रहा है, फिर अपने को देखना है कि हाँ भाई इसका कुछ एनकोडिंग डिकोडिंग करके कुछ देखते हैं। तो ये है, तो इसका सर्च करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये यूज कर सकते हैं, 3E यूज कर सकते हैं, चलो 62 यूज करके देखते हैं। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है कि डायरेक्ट इसको 62 नहीं लिख सकते, तो लिखने के का मेथड ये होता है परसेंट हैश 62, ठीक है। ये, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं हैश 62, ठीक है। तो अभी भी ये नहीं चल रहा है इशू, तो इस पे इसको हटा देते हैं, ये अभी भी नहीं चल रहा है। तो कई बार ये पेलोड जब नहीं चलता है तो क्या किसी को डाउट है? तो ये देखो ये एक मेथड होता है लिखने का, नॉर्मली जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, आपको यहाँ पता चल जाएगा आपको थोड़ा, मान लो ये है, तो ये देखो ये इसका एनकोडिंग है, ये दिख रहा है। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, वैल्यू एग्जैक्ट 3E है, ये देखो यहाँ पे दिख रही है UTF-8 3E, बट इसको लिखने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एम्परसेंट हैश एक्स 3E। तो ये ऐसे लिखते हैं HTML एनकोडिंग में, ठीक है। ये इसका मेथड ये है, इसमें एक्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये UTF-16 है। इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आप ये एडवांस चीज़ें करना चाहो तो कर सकते हो बाईपासिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ट्राई करता नहीं हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं ट्राई करता। आपको एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा करना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। तो एक तो ये मेथड है। अभी देखो ये नहीं हो रहा है, तो आप जब चीज़ें अपने सब कुछ सेट कर दी तो आप इसके पहले SVG लगा के ट्राई कर सकते हो। मतलब आपका पेलोड आपने लग रहा है कि सब कुछ सेट कर दिया फिर भी नहीं चल रहा है, तो SVG लगा के ट्राई करो, ये नहीं काम कर रहा है, मतलब ये अभी ये बाईपास हुआ नहीं, मतलब प्रॉपर, मतलब बाईपास हो गया बट अपना पेलोड चला नहीं। कई बार क्या होता है कि अपन बाईपास भी कर देते हैं तब भी पेलोड नहीं चलता है, ठीक है। तो फिर अपने को दूसरा पेलोड यूज करना होता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया ये है, तो ये एक्सेस है चीट सीट, ये पोर्ट सिगर वाली, ये आपको यूज करनी है। तो एक्सेस सर्च करोगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, इतना कोई इश्यू है नहीं ढूंढने में। तो सर्च करोगे मिलेगी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग चीट सीट। तो अपने को क्या इश्यू आ रहा था कि देखो क्लोज कर रहे थे ना तब प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब एक ऐसा पेलोड ढूंढना है कि वो उसमें क्लोज ही ना हो रहा हो। मतलब एक अपन ऐसा, देखो इशू कब आ रहा था जब क्लोज टैग लगा रहे थे, तो अपने को एक ऐसा पेलोड मिल जाए जब वो क्लोज ही ना हो रहा हो, तो अपना तो काम चल जाएगा बढ़िया वाला, दिख रहा है। तो क्लोज ही ना होगा तो ये जरूरत आएगी नहीं एनकोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। तो इनमें से देखते हैं पेलोड, तो इसमें सर्च करना है फिर आपको, और इजीली मिल जाओगा थोड़ी देर, थोड़ा कि SVG होता है, ये सारी फॉर्मेट, जैसे देखो ये होता है बॉडी फॉर्मेट, बॉडी के लिए है, ठीक है। ऑडियो है तो मतलब ऑडियो सेट अपने को करना है, बाद में फिर ये पेलोड वगैरह ये बनाए हैं इन्होंने, पोर्ट सिगर वालों ने, ये पेलोड। तो अपने को एक ऐसा पेलोड देखना है कि वो क्लोज ना हो रहा हो, तो क्लोज ना हो रहा हो तो वहां पे अपन अटैक ट्राई कर सकते हैं। तो अपन ये देखते हैं, ठीक है, इनमें से देख, तो ये बहुत अच्छी चीट शीट है। अपन यहाँ पे आप ट्राई करोगे ना तो बहुत सारे अपने को एक्सेसेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। इतने ज़्यादा यहाँ पेलोड भी नहीं है, थोड़े दिन में आप एक दो बार इसमें करोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कौन सा पेलोड कहाँ है। तो इस आपके लिए मैं धीरे धीरे सर्च करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एक ऐसा पेलोड देख रहा हूँ जो क्लोज ना हो रहा हो, मतलब क्लोज टैग नहीं लग रहा हो जिसमें, ठीक है। ठीक है, इसमें भी 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 है। ऊपर निकल गया क्या, नहीं, ओह, ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे क्लोज टैग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब क्लोज को ब्लॉक कर रहा था, बाकी इसको वो ब्लॉक कर नहीं रहा है। तो मतलब ये पेलोड अपन यूज कर सकते हैं, देखो अपन ने यहाँ पे लिख के देखा था। तो
स्क्रिप्ट, मतलब ये क्लोज लिखते ही ये गायब कर दे रहा है, मतलब पूरी स्क्रिप्ट को देख रहे हो, क्लोज कर दिया। तो क्लोज नहीं कर सकते अपन, तो क्लोज नहीं कर सकते तो ये पेलोड है, इसमें क्लोज कहीं हो नहीं रहा है, देखो स्टार्ट है अब क्लोज है नहीं, तो जस्ट यहाँ क्लिक करना है कॉपी, तो ये पेलोड आप यूज कर सकते हो। ये देखो ये चला गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, इसमें जैसे और भी पेलोड होंगे ऐसे, ये अलग पेलोड है, तो और भी पेलोड आप देख सकते हो जो क्लोज नहीं हो रहे हो, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। इसमें काफ़ी टाइप के पेलोड हैं, जैसे जिस स्थिति में आप ब्लॉक हो रहे हो आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए थोड़ी। देखो एक्सेसेस पे आपको करना है बहुत अच्छे से, तो आपको जावास्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी आनी चाहिए, विदाउट उसके एक्सेसेस होगा नहीं बहुत अच्छे से। तो ये कब होता है कि जैसे ए को ब्लॉक कर दे वो, तब उसका ये एनकोडिंग है, ठीक है, ये सब एनकोडिंग है, ए को ब्लॉक कर रहा हो, ए ओनली को, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया अपन को पता चल गया ये ब्लॉक कर रहा है, तो अपन ने ये वाला पेलोड देखा। ऐसे अपने को लाइव वेबसाइट में करना है, ठीक है। सेकंड वाला अपन देखते हैं। सिंपल है, अभी तक कोई दिक्कत है नहीं, पेलोड लगाते हैं। ठीक है, अलर्ट स्क्रिप्ट अलर्ट, ये है, मतलब ये देखो इस वाले पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, ये दिख रहा है राइट वाले को, उसको हटा दिया इसने, इस वाले से इसको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लेफ्ट वाले को, राइट वाले से इसको कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट वाले पैरेंथेसिस को इसने रिमूव कर दिया, मतलब वहां पे इन्होंने फिल्टरिंग लगा रखी है कि आप पैरेंथेसिस यूज नहीं कर सकते, तो इसको बाईपास करना है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाईपास के लिए आप एक तो ये यूज कर सकते हो यहाँ से, सर आपको लेफ्ट कैसे वाले, पता चला वो ओके सर ओके। ठीक है। तो ये अपने को इस वाले को ब्लॉक कर रहा है, क्यों, ये देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने इसको नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, तो इसको अपने को कुछ करना है, तो इसमें एक तो एनकोडिंग यूज कर सकते हैं, मतलब इस वाले साइड को ये कर रहा है, तो सर्च करते हैं इसमें क्या क्या है इसके लिए, तो इसके लिए देखो 40 है और 28 है, तो चलो 40 के लिए ट्राई करते हैं पहले, तो ठीक है। 40 के लिए अब मैंने बताया था कैसे यूज करना है, वही सेम टेक्निक अपनी पुरानी वाली, फोर हैश 40, ठीक है, नहीं चल रहा है, तो ये यूज कई बार देखो अपन ने ये सही से लगा दिया, नहीं चल रहा है, तो एसवीजी मैंने बताया था, एसवीजी अपने को लगाना है कई बार, तो वो चल जाता है, देखो ये चल गया। कई बार नॉर्मल आप सब कुछ सेट कर दो और आपका पेलोड नहीं चल रहा है, तो एसवीजी जरूर लगा के चेक, इवन आपका सिंपल पेलोड भी है ना, नहीं चल रहा है, तो एसवीजी लगा के देख लिया करो, चल जाता है कई बार, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, फिर एक तो ये अपन ने लगाया बाईपास के लिए, ठीक है। दूसरा वाला अपन 28 लगा के देखते हैं, ठीक है। 28 के लिए अपने को लगाना पड़ेगा एक्स, एक्स 28, देखो ये भी बाईपास कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी कर सकते हैं कि चलो अपने को पता चल गया कि पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है वो, ठीक है, एसवीजी को बैठा देते हैं, कि आपको ये पता चल गया कि पैरेंथेसिस है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, इसको ये ब्लॉक कर रहा है, तो अपन सीधा जीट शीट में जाएंगे और एक ऐसा पेलोड ढूंढेंगे जिसमें पैरेंथेसिस ही ना हो, तो पैरेंथेसिस ही नहीं होगी तो अपने दिक्कत खत्म। पर दिक्कत क्यों आ रही है कि पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, और अपने को एक ऐसा पेलोड मिल जाए कि जिसमें पैरेंथेसिस हो ही नहीं, तो सीधा सा काम है कि अपना काम बन जाएगा, देखते हैं। तो ऐसे देखना है तो देख, शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, आपके लिए मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ धीरे धीरे कैसे देखते हैं, इसमें आप देखोगे तो आप धीरे धीरे देखते जाओ, जहाँ पे पैरेंथेसिस ना यूज हो रहा हो, ठीक है। देखो यहाँ यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है पैरेंथेसिस, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ पे भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये पैरेंथेसिस यूज नहीं हो रहा है, पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, तो यहाँ इन्होंने देखो बैक टिक लगा रखा है, तो ये पेलोड अपन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी करेंगे और ऊपर वाला भी हाँ हाँ, तो ये वाला अपन पहले ट्राई कर रहे हैं, देखें ना, तो वन बाय वन अपन देखेंगे, तो ये वाला अपन ने कॉपी करा और इसको यहाँ डायरेक्ट पेस्ट करते हैं और देखते हैं चलता है क्या। ये देखो ये एक्सेस मिल गया यहाँ पे, ठीक है, बाईपास भी नहीं करना पड़ा, अपने को पता चला ये ब्लॉक कर रहा है, वो अपन ने ऐसा पेलोड ढूंढा है कि वो यूज ही नहीं हो रहा हो, तो इसमें भी देखो कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो इसको चला के देख लेते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आप ये चलाओगे हर बार चल जाएगा, कई बार चलता है कई बार नहीं है, वो देखो वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, बग में यही होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो ये अपन चला रहे हैं, ये वाला नहीं चल रहा है, तो नो ये वाला नहीं चल रहा है, तो एक बार एसवीजी आप लगा के देख सकते हो, एसवीजी से भी ये नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर ये वाला पेलोड है, यहाँ पे भी देखो पैरेंथेसिस कहीं नहीं है, ठीक है, तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो।
तो ये वाला भी नहीं चल रहा है, स्विच हटा देते हैं एक बार। तो एक पेलोड अपना चल गया, मतलब 3 पेलोड बाईपास अपन कर गए, बाकी पेलोड बाईपास नहीं कर रहे, तो इसमें और भी पेलोड मिलेंगे, वो सब आप ट्राई कर सकते हो। कि ये देखो यहाँ पे भी कोई वो नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है ना, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। काफ़ी सारे पेलोड होते हैं, आपको टाइम लगने वाला है, एक एक पेलोड आपको देखना है वन बाय वन। तो कोई चलेगा कोई नहीं चलेगा, एक भी चल गया तो आपको एक्सेस मिल गया, आप उसको रिपोर्ट कर दोगे। देखो ये है, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस नहीं है, इसमें भी कोई पैरेंथेसिस नहीं है, देखो ये दोनों में भी कोई पैरेंथेसिस नहीं है। तो ये फिर आपको ट्राई करने हैं ऐसे, तो ये मैनुअली ट्राई करने हैं ना, कि आपको वैसे मैनुअली देखोगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब देखते हैं, इसमें अपन ने देख लिया सारी चीज़ें क्या क्या हो सकती है। ओके, तो ये सब देखो ये करता है किसके लिए, कमेंट आउट के लिए। कमेंट अपना लिखना है ना, तो ये यूज करते हैं अपन। एक तो ये यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए, हैश भी यूज कर सकते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, एक ये ये यूज होता है जावास्क्रिप्ट में कमेंट के लिए। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ये देखो ये जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग में है, तो ये तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा थोड़ा। एक्सएसएस के लिए तो जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ेगा, आपको एक्सएसएस निकालना है ज़्यादा तो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये देखो ये है, तो अपने को पता चल रहा है कि कमेंट आउट कर रहा है, तो अपना पेलोड सीधी सी बात है कि कमेंट कर रहा है, तो अपन यहाँ पे कुछ पेलोड अपन डालेंगे। देखो मैंने एक पेलोड डाला, ठीक है, तो ये अपना पेलोड आप देख रहे हो, ये कमेंट के बीच में आ गया है, कमेंट के बीच आ गया तो ये पेलोड ही अपना कमेंट ही माना जाएगा, मतलब ये चलेगा तो नहीं। जो कमेंट में है वो चीज़ चल तो सकती ही नहीं, एग्जीक्यूट तो हो ही नहीं सकती, कमेंट है। कमेंट आउट जो चीज़ हो जाती है वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो इसको कमेंट से बाहर निकालना है। तो कमेंट से बाहर निकालना है तो अपन इस कमेंट को यहीं पे क्लोज कर दें, इससे पहले कुछ लगा दे तो ये यहीं क्लोज हो जाए, तो अपने को इसको क्लोज करना पड़ेगा, और कमेंट को क्लोज करने का ये वाला मेथड होता है। देख रहे हो, ये लगाने के बाद क्या हुआ है, अपने पेलोड के पहले ये अपन ने लगा दिया तो ये यहाँ आ गया, तो ये कमेंट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसके बाद अपना पेलोड बाहर एग्जीक्यूट हो गया, और इससे अपने को कोई लेना देना है नहीं बाहर, ये राइट साइड में है। अपने को इसका पहले क्या है वो चीज़ें ध्यान रखनी है, दिख रहा है। तो ये यहाँ पे कमेंट आउट हो गया, तो उसके बाद अपना पेलोड बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो ये जब कमेंट वाला आपको कुछ हो रहा हो या फिर हैश वगैरह यूज कर रहे हो तो ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इनवैलिड रिसोर्स, हेलो। ओके, ये क्या कर रहा है, अच्छा, तो ये मैंने आपको एसएसआरएफ में पढ़ाया था, एसएसआरएफ टू एक्सेस, कि आपको एक कोई पेलोड को लोकेशन को फैच कर रहा हो एप्लीकेशन, तो वहाँ पे एक्सेस आप एक लोकेशन करोगे और वहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट डाल दोगे, तो ये वो एसएसआरएफ टू एक्सेस है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये देख लेना, एसएसआरएफ टू एक्सेस ऐसे होता है। यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहे हैं, हेलो। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे अपन लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे देखो अपना पेलोड यहाँ है, तो इसको निकालना पड़ेगा बाहर। बाहर निकालने के लिए यूज करेंगे ये अपन यूज करेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा तो अपना पेलोड बाहर। तो ठीक है, बट जो ही मैंने ये लगाया, देखो ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, तो जो ही मैंने लगा रहा हूँ तो कुछ फिल्टरिंग टाइप कुछ कर रहा है, मतलब ये अपन इसको नहीं कर सकते, मतलब ये टैग नहीं यूज कर सकते। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, क्लोज नहीं कर पा रही तो आपको बिना क्लोज करे ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप एक एरर थ्रो करवा सकते हो, देखो ये है HTML, इसमें एरर थ्रो करा सकते हो, तो इसमें एरर वाले आप पेलोड यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एरर वाला पेलोड ट्राई करो, तो वो आप वन बाय वन देखोगे तो शायद कोई लग जाए। या फिर दूसरा ये होता है कि आपको इसको सेट करना है। ठीक है, देखो आपने किया, लगाना है, तो ये अपना ये क्लोज है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये कर सकते हो, टाइप इसका चेंज कर सकते हो यहाँ से, कि भाई आपको एरर थ्रो करवाना है तो टाइप इक्वल्स टू इमेज। ये हमेशा देखो एक्सेस में इमेज ही लेते हैं, इमेज सबसे सही रहता है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, सोर्स कर देते हैं कि ऑन लोड
अच्छा ये ऑन ऑन लोड अच्छा ये यहाँ पे भी लोग कर रहा है। तो ये देखो यहाँ तक तो ठीक है, इसको मैंने लिखा टाइप इक्वल्स टू इमेज सोर्स। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि टाइप इक्वल्स टू इमेज सोर्स ऑन लोड ऑन एरर, ऑन नॉट ऑन लोड ऑन एरर, मतलब जब ये एरर दे तब अपना अलर्ट एग्जीक्यूट हो जाए। देखो अपन यहाँ पे कुछ टाइप, देखो पहले से तो क्या है, इसका टाइप टेक्स्ट भी है, अपन इमेज भी यहाँ पे कर दे रहे हैं, तो एरर थ्रो करेगा। और मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एरर जब ये करे तो ये सब चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट से सीखनी पड़ेंगी। टाइप इमेज सोर्स ऑन एरर जब ये होए तब अलर्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं। पर इससे ज़्यादा मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, तो ये देखना ऑन एरर इक्वल्स टू, मतलब ये देखो मैं इक्वल्स टू लगा रहा हूँ तो ये उसको हटा दे रहा है, देखो पूरा ही। देखो इक्वल्स टू को हटाता हूँ तो देखो ऑन एरर अपना यहाँ पे है, बट इक्वल्स टू लगाता हूँ तो ये देखो उसको हटा देता है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, न्यू लाइन में जा सकते हैं, ऐसे न्यू लाइन में जाके पेलोड लिख सकते हैं कई बार, कि वो पेलोड जैसे डायरेक्ट नहीं चल रहा तो न्यू लाइन में जाके भी अपन चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दिख रहा है टाइप इमेज सोर्स ऑन एरर इक्वल्स टू अलर्ट। बट अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि देखो यहाँ आप देख रहे हो कि अपना अलर्ट है, एक साइड में तो सिंगल कोटेशन लगा हुआ है पर दूसरी साइड में लगा हुआ नहीं है। तो दोनों साइड में होता है तभी वो पेलोड प्रोसेस हो पाता है सही से, तो दोनों साइड में लगाना है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे डबल साइड लगाया और ये पेलोड अपना चल रहा है। तो ये पेलोड एग्जैक्टली कैसे बनाया, मैंने किया टाइप इमेज सोर्स ऑन एरर, मतलब जब ये सब चीजें करेगा तो एरर थ्रो करेगा, उस टाइम अलर्ट थ्रो करना है। बट ये एरर, इस अलर्ट को एक लाइन में अपन करते हैं ना, तो ये रिमूव कर रहा है, मतलब यहाँ पे लाइन का वो है कि आप ज्यादा एक साइड में ज्यादा चीजें जोड़ रहे हैं, मतलब 10-15 नंबर का कुछ भी कोई कंस्ट्रेंट होगा कि भाई 15 नंबर के बाद आप कुछ ऐड करते हो तो ये डिलीट कर जाएगा। उसके लिए आप न्यू लाइन ऐड कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, तो बट यहाँ पे ये इश्यू हो रहा था, मैंने आपको बताया था इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, ये फिक्सिंग है। ये जो आपको मैंने बताया था ये भी फिक्सिंग ही है। देखो दोनों साइड में अब सही है, तो अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो हाँ ये लैब, चलो ये भी देख लेते हैं। ये लैब थोड़ा सा कठिन है, तो इसके लिए आपको थोड़ा जावास्क्रिप्ट और भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो बताएं कि नहीं बताएं, चलो बता देते हैं, है ना। तो इसमें देखो तो ये है जावास्क्रिप्ट, तो आप व्यू पेज सोर्स करोगे तब ये आपको दिखने वाला है। तो इसमें एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो मैंने लिखा तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनवैलिड फॉर्म डेटा, मतलब ये एक फॉर्म भर रहा है। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ले रहा है ये देखो यहाँ से तो अपन देखेंगे, तो एग्जांपल में एक यूआरएल चाहिए इसको फॉर्म भरने के लिए, तो ऐसे टाइप का इसको एक यूआरएल चाहिए। तो ये अपन डाल के देखते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो कि मतलब ऐसे टाइप में इसको एक यूआरएल चाहिए, मतलब अब इसी यूआरएल के थ्रू अपन पेलोड डालेंगे तब तो ठीक है, अदरवाइज पेलोड नहीं चलेगा। तो ऐसे पेलोड डालने के बाद ये कर क्या रहा है एक्चुअली सारी चीज़ों के साथ, देखो ये डोम क्लोबरिंग होती है, डोम 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 बेस्ड एक्सरसाइज में होता है तो डोम क्लोबरिंग, उसमें क्या होता है कि वो देखो उसका सिगमेंटेशन करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये यूआरएल है पूरा, तो इसने क्या करा कि बीच में हैश, ये दिख रहा है ये लाइन, वेयर सिगमेंट्स इनपुट डॉट स्प्लिट हैश, तो ये स्प्लिट कर रहा है हैश के आधार पे कि भाई ये पार्ट इसका अलग है और ये पार्ट इसका अलग है। तो इसने दो पार्ट करे, ठीक है, ये इसका अलग पार्ट है और ये हैश के बाद वाला अलग पार्ट है। ये देखो कर रहा है इनपुट डॉट स्प्लिट, तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझो तो इनपुट डॉट स्प्लिट स्प्लिट कर रहा है भाई, इतना मान लो अभी के लिए। तो स्प्लिट इसमें करा और नंबरिंग इसमें शुरू होती है जीरो से, तो जीरोथ पार्ट है वो तो है फॉर्म का यूआरएल, मतलब ये तो है फॉर्म का यूआरएल, फॉर्म यूआरएल क्या है, वेरिएबल। तो इन्होंने एक लिया कि फॉर्म यूआरएल है ये, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट नंबर पे ले लिया, ठीक है। फिर ले लिया फॉर्म का डेटा, तो फॉर्म का डेटा है ये 1 नंबर पे, तो ये 1 नंबर पे है। तो इसमें सीरियल नंबर ऐसे शुरू होता है, ये जीरो, ये वन, और चीज़ें आती तो वो टू, जैसे हैश है यहाँ पे हैश लगा हुआ था और चीज़ें आती तो वो टू पे आती। तो फॉर्म यूआरएल तो है ये यहाँ तक, ठीक है। फॉर्म का डेटा है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, देखो इसने दो चीजें ले ली, फिर उसके बाद फॉर्म भर रहा है। अपन नॉर्मली जैसे जावास्क्रिप्ट होता है तो फॉर्म फिल करते हैं, तो क्या होता है यूजर नेम पासवर्ड लेके फॉर्म फिल कर रहा है, तो वो यहाँ से एक फॉर्म फिल कर रहा है। तो फॉर्म फिल करने के लिए क्या कर रहा है,
उसने वेरिएबल बनाया फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट फॉर्म। ओके, इसने एक एलिमेंट बनाया फॉर्म, उसमें लगाया फॉर्म डॉट एक्शन, फॉर्म यूआरएल, फॉर्म यूआरएल लिया और फॉर्म मेथड रखा पोस्ट। ठीक है, फिर उसने ये लिया इनपुट एलिमेंट बनाया, उसमें इनपुट नेम, वो इसने लिया फॉर्म का डेटा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो ये फॉर्म बन गया है, फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू ये मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। तो ये तो बन गया फर्स्ट पार्ट इसके आधार पे, इसके आधार पे। ठीक है, और ये इनपुट है, इनपुट नेम इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इक्वल्स टू मेट, ये इसके आधार पे बना है। फिर उसके बाद ये फॉर्म फिल हो रहा है। अब इसने ये बताया है, अब यहाँ पे अपना चलो एक्सेस अपन लगा के देखेंगे तो देखो ये वन लाइन में है, तो अपना पेलोड कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली अपन चलो यहाँ पे पेलोड लगा के देखते हैं। तो अपना पेलोड जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अपन पेलोड बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपन पेलोड लगा सकते हैं, पेलोड अपना ये वाला देखो यहाँ पे जाएंगे तो इंटरनली आपको पेलोड लगाना है किसी पहले से लिखी हुई चीज़ों में। तो अलर्ट डायरेक्ट लगा सकते हो, यूआरएल फॉर्मेट में लगा लेते हो, जावास्क्रिप्ट वाला लगा सकते हो। ये ये वाला पेलोड, एक मिनट कहाँ गया, ये देखो आई फ्रेम एस जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट, ये जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट, जावास्क्रिप्ट कोलन अलर्ट, जावास्क्रिप्ट। तो ये इसको ब्लॉक कर रहा है, तो ये अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हो। ये एचरेफ मतलब जहाँ पे यूआरएल वाली चीजें हो रही हो। देखो एचरेफ, एचरेफ कब होता है, यूआरएल वाली चीजें होती तब रेफरेंस, एचरेफ सोर्स। तो ये एचरेफ तो नहीं है, बट देखो ये है एक यूआरएल ही, यूआरएल है तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला पेलोड अपन लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है। जावास्क्रिप्ट पार्ट वन, बट इसने फोरबिडन कर दिया, ये देखो एक्शन फोरबिडन। तो उसके लिए देखो ये अपने को डेटा दिख रहा है, तो कि क्या प्रोसेस कर रहा है। देखो ये इसमें दो चीजें देख रहा है कि पहले वाले में चीजें ऐसे क्या हो रही थी कि अब चीजें क्या बदल गई जिसकी वजह से ये ब्लॉक कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, पहले देखो वापस डाल के मैं दिखाता हूँ, यहाँ से पढ़ते हैं ना। ये देखो फोरबिड जावास्क्रिप्ट और वीबी स्क्रिप्ट एंड डेटा स्टफ। तो ये क्या बोल रहा है कि जावास्क्रिप्ट फोरबिड और ये आए तो उसको तो कर देना ब्लॉक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अदरवाइज आपको करना है ये रिटर्न। मतलब ये एक्शन देखना है, यदि एक्शन अपने को मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्शन के अलावा ये सब चीज़ें मिलती हैं तब फोरबिड कर देना है। तो अभी इसमें देखो एक्शन नहीं है और जावास्क्रिप्ट दिख रहा है तो ये ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो इसको चाहिए एक्शन एलिमेंट। देखो देखो अपन ने करा है इससे इनपुट नेम इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इक्वल्स टू मेट। तो पहले इसमें देखो ये था एक्शन इक्वल्स टू, ये प्रॉपर था, अभी ये है नहीं, तो यहाँ पे तो अपन सेट कर नहीं सकते। तो इसको अपन यहाँ पे सेट कर सकते हैं एक्शन नेम की जगह। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट से ही सीख सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने एक्शन यहाँ पे डाला और ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ये देखना है, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेवंथ है एक्सएसएस के लिए। आपको दो देखो, एक्सएसएस के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, हेलो। ठीक है, अपना पेलोड इसमें हो रहा है, पहले तो बाहर आ जाए, बाहर से ही आ रहा है, दिख रहा है अपना पेलोड। पहले हेलो कहाँ जा रहा है, इस टैग के अंदर जा रहा है, तो इससे बाहर निकालने के लिए तो ठीक है, बाहर तो सही निकल रहा है। ठीक है, तो अपन लगा के देखते हैं अपना पेलोड, नहीं तो हो रहा है, ये देखो। तो ये पढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि हाँ टाइटल है, ये कोई टाइटल ले रहा है, तो टाइटल वो बोल रहा है कि 12 करेक्टर ही हो सकते हैं, 12 से करेक्टर ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो इसमें एक कंस्ट्रेंट है कि आप 12 करेक्टर से ज़्यादा चीज़ें यूज नहीं कर सकते, तो उसको आपको सेटअप करना है। और उसके लिए इन्होंने हिंट भी दिया है कि आप ये हैश यूज कर सकते हो, हैश के थ्रू आप इसको बाईपास कर सकते हैं। तो ये टेक्निक भी काफ़ी काम की होती है, कई बार काम कर जाती है कि कैसे यूज करना है इसको। ठीक है, तो इसको हेलो को अपन हटा देते हैं और फिर चीज़ें शुरू करते हैं वापस से। उसके लिए देखो ये कंस्टेंट के लिए एसवीजी पेलोड सही है, एसवीजी अपन करेंगे ए। तो मैं क्या करूंगा, पहले देखो अपन नॉर्मली पेलोड अपन लेते हैं एसवीजी ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट वन। ठीक है,
एकदम सही पेलोड है यहाँ तक, बट इश्यू क्या हो रहा है कि एसवीजी के बाद जो आ रहा है तो ये रिमूव कर दे रहा है। तो मेरे को इसको सेटअप करना है। तो मेरे को क्या करना है कि जैसे गार्बेज ऐड करना है पहले, ये क्या, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, यहाँ तक ये ठीक है, और फिर मैं हैश लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। हैश के बाद क्या हो रहा है, न्यू कमेंट आ जाता है। देखो यहाँ तक इसने ले लिया, एस वी जी ए इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे, एस वी जी ए इक्वल्स टू, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि एस वी जी ए इक्वल्स टू, तो ये सारी वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे ये देखो, ये फिक्सिंग नहीं हो रही है। टाइटल इक्वल्स टू एक कोटेशन है पर डबल चाहिए। देखो टाइटल इक्वल्स टू कुछ होगा, टाइटल इक्वल्स टू मान लो नेम वेम कुछ भी हो, तो वो डबल में सेट होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे डबल लगाएंगे अपन। अब ये सेट है प्रॉपर, ये देख रहे हो, क्लास इक्वल्स टू कमेंट है, तो कमेंट में 2 बार आ रहा है ये कोटेशन, तो टाइटल में भी 2 बार अपने को करना था, तो ये अपन ने सेट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। बट उसके बाद यहाँ पे ये देखो फिर कट जा रहा है, मतलब ये बड़ा हो गया है। तो उसके लिए अपन फिर से ये यूज कर सकते हैं, हैश, ठीक है। हैश यूज करा तो ये सेट हो गया। बट अब इश्यू क्या हो रहा है कि अपने को करना है ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट वन। देखो पेलोड तो वही होता है, ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट वन अपन ने देखा है। बट इश्यू क्या है कि ऑन लोड के इसके बीच में देखो कितनी सारी चीजें आ रही हैं। तो उसके को अपने को करना है कमेंट आउट, और कमेंट आउट के लिए मैंने बताया था आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये सब चीजें है ना, यहाँ से यहाँ तक ही कमेंट हो गई हैं पूरी। तो एग्जैक्टली अपना पेलोड क्या है, एस वी जी ए इक्वल्स टू, ये सब चीजें एस वी जी इक्वल्स टू होगी, तो अपने कोई मतलब नहीं उनसे। फिर है ऑन लोड इक्वल्स टू अलर्ट वन, ठीक है। बट इस चीज को पूरे एक बार अपने को सेटअप करना है, तो अपने को इसमें सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डबल कोट पहले से लगा हुआ है, तो वो अपन डाल नहीं सकते, तो सिंगल कोट अपन जैसे यूज ले सकते हैं। क्योंकि देखो काफी सारा अपन ने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है, ये देखो। तो ये इसके बाद ये पूरा सेटअप सही है। तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हो वन बाई वन चीज़ें। आपको पहले क्या है कि देखना है प्रॉपर चीज़ें क्या कर रहा है, फिर वन बाई वन चीज़ें बाहर निकलना है, 1 से 2, 2 से 3, तो बाहर निकलेंगे तो ये हो जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्टली अपन ने क्या किया है कि पहले तो एस वाला पेलोड अपन ने डाला, फिर अपन ने देखा कि हाँ भाई ये फर्स्ट वाला पार्ट अटक रहा है, फिर इसको अपन ने हटाया। फिर अपन ने देखा ये वाला पार्ट अटक रहा है, ये अपन ने किया। फिर अपन ने देखा कि हाँ भाई ये वाला एस वी जी इक्वल्स टू ऑन लोड इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, ये अपन ने कमेंट आउट कर दिया यहाँ पे, फिर ये आ गया। फिर उसके बाद अपन ने सिंगल कोटेशन लिया है कि एग्जीक्यूट करने के लिए इसको प्रॉपर, ठीक है। तो ये इसके बारे में था। और नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, आप कर लेना, इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। तो बाकी आप कर सकते हो इसमें थोड़ी प्रैक्टिस, हेलो। तो ये वेरी वेरी सिंपल है। कई बार आप क्या है सिंपल चीज़ों को भी मिस कर देते हैं। हेलो है डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में ही जा रहा है, तो स्क्रिप्ट टैग लगाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, अलर्ट डाल सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे अपन ध्यान रखना, कई बार अपना पेलोड क्या इसमें जा रहा होता है स्क्रिप्ट टैग में ही, स्क्रिप्ट में जा रहा है, तो अपने को लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट अलर्ट डालना है और एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था मैनुअली फिक्सिंग, कि मैनुअली बिल्डिंग एक्सएसएस पेलोड, क्यों एक्सएसएस के पेलोड मैनुअली कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अपन फिर अब देखेंगे हाउ टू एक्सप्लॉइट पोस्ट बेस्ड एक्सएसएस। कि पोस्ट बेस्ड एक्सएसएस होती है उसको सेल्फ एक्सएसएस बोलते हैं लोग, और वो एक्सप्लोइटेशन नहीं होती है, तो उसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मेथोडोलॉजी होती है, अपन वर्क शीट यूज कर सकते हैं। कि मान लो ये मेरा ये है, डिफिकल्ट है। कि मान लो ये तो यहाँ पे आ रहा है, चलो ठीक है, इसमें लॉगिन देखते हैं, लॉगिन का है, ये रहा लॉगिन। कि लॉगिन पे है, यहाँ पे आपको एक्सेस मिले, मान लो आपको इस ईमेल पे एक्सेस मिल गया, तो आप इसको एक्सप्लोइट कैसे करोगे। एक्सप्लोइट के लिए तो आपको यूआरएल भी मिलेगा, तो आप किसी को भेज दोगे और एक्सप्लोइट हो जाएगा। पर यहाँ पे अपने को एक्सेस मिलेगा और आप उसको रिपोर्ट करोगे, तो वो कह देंगे भाई आप एक्सप्लोइट कैसे करोगे, विदाउट एक्सप्लोइट सेल्फ एक्सेस और P5 में जाएगा। तो इसको एक्सप्लोइटेशन का टेक्निक क्या होता है, मान लो आपको इस एक्सेस यहाँ मिल गया, आपने ये सिंपल पेलोड डाला और जैसे ही आपने करके टेक्निक वैक्निक लगा के बाईपास अपन ने कर लिया, ठीक है। तो इस रिक्वेस्ट को जहां पे एक्सेस आपको मिले, उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑन करना है, रिक्वेस्ट को कैप्चर करना है, फिर के बाद सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैप्चर नहीं हुआ,
चलो मान लो ये रिक्वेस्ट है, नॉर्मली ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट मान लो आपने कैप्चर कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद एंगेजमेंट टूल में जाना है, फिर जाना जनरेट CSRF, इस पर क्लिक करना है और फिर ये आपको एक पेलोड बन जाएगा। तो इसको करना है टेस्ट कॉपी, टेस्ट इन ब्राउजर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और ये पेस्ट करने के बाद आपका एक्सएसएस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को बनाते टाइम आपको एक वीडियो बनाना है, ठीक है। और वीडियो में एक्सएसएस एग्जीक्यूट होता हुआ दिखना चाहिए। तो उसके लिए एक छोटी सी POC है मेरे पास, मैंने एक एक्सएसएस निकाला था, ध्यान आ गया मेरे को। तो ये देखो दिखाता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम फील्ड में एक्सेस मेरे को मिला, तो इसको अपन एक्सप्लोइट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये देखो यूजर नेम फील्ड में एक्सेस है, तो इसको अपन डायरेक्ट एक्सप्लोइट कर नहीं सकते। तो इसको अपन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखो मैंने क्या किया, राइट क्लिक करा। यहाँ पे देखना राइट क्लिक करूंगा, एक्सेस मेरे को मिल गया पर एक्सप्लोइटेशन नहीं हो रहा। तो इसको सेल्फ एक्सेस को अपने को नॉर्मल एक्सेस कैसे बदल सकते हैं, नहीं तो ये P5 में जाता है और नॉर्मल एक्सेस में कन्वर्ट करते हैं तो ये P3 में जाएगा। तो मैंने क्या किया, देखो राइट क्लिक किया, एंगेजमेंट टूल पे क्लिक करा, जनरेट CSR POC पे क्लिक करा, टेस्ट इनटू ब्राउजर में करेंगे। और उसके बाद यदि तो अपन क्या करेंगे कि ये देखो ये अपन विक्टिम को भेज देंगे, और विक्टिम ने इस पर क्लिक करा तो उसकी देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये उसको ऐसे अपन एक्सप्लोइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, हाउ टू एक्सप्लोइट पोस्ट बेस्ड SSRF। तो ब्लाइंड एक्सेस की बात करते हैं। तो ब्लाइंड एक्सेस क्या होता है कि कई बार अपना देखो, आप मान ले कोई का कॉन्टैक्ट फॉर्म है, किसी वेबसाइट का कॉन्टैक्ट फॉर्म है, और उसमें देखो ये लगा लो, मान ले यही है TCRsecurity.com है, यहाँ पे आपको अटैक नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे अब यहाँ पे आपने एक्सएसएस पेलोड लगा दिया तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा। मान लो एक्सएसएस पेलोड आपने यहाँ लगाया और वो एग्जीक्यूट भी हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पेलोड चला है कि नहीं चला। तो उस सिचुएशन में अपने को क्या करना होता है, ब्लाइंड एक्सएसएस देखते हैं। ब्लाइंड एक्सएसएस देखने की टेक्निक अलग होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि देखो नॉर्मल सिचुएशन एक्सएसएस करा, एग्जीक्यूट हो गया, पता चल गया। अब इसमें तो ये है कि आपने यहाँ एक्सएसएस डाला, तो ये तो कहीं ना कहीं बैक एंड में कहीं जाएगा, मान लो मेरे सर्वर पे आएगा और वहां पे मान लो एग्जीक्यूट ये हो रहा है। तो ये होता है ब्लाइंड एक्सएसएस, ठीक है, इस सिचुएशन में। तो ये होता है देखो, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस से अलग होता है ब्लाइंड एक्सेस, ठीक है। तो इसकी सेवेरिटी भी P3 या P2 होती है, कई बार P2 कई बार P3, ठीक है। तो इसको आप P2 मान सकते हो, ज्यादातर केसेस में P2 जाता है ये, ठीक है। तो ये ब्लाइंड एक्सेस होता है, मान लो तो ये स्टोर हो रहा है बैक एंड में कहीं। तो यहाँ पे मान लो मैंने एक्सेस डाला, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी भर दिया और मैंने सेंड किया, ठीक है, ये मैंने सेंड कर दिया। तो अब एक बात बताओ, ये एग्जीक्यूट तो बैकएंड में होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो पता करने के लिए आप यूज कर सकते हो BXSS हंटर, ब्लाइंड एक्सेस के लिए। तो ये तो था ब्लाइंड एक्सेस क्या होता है, कहाँ पे ढूंढते हैं अपन। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो BXSS हंटर। ये तो यहाँ पे अपने को आपका अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने के बाद लॉगिन करना है, सिंपल है। और वेबसाइट का आप अकाउंट बनाते हो जैसे लॉगिन, तो ये आपको एक पेलोड्स देगा। आप यहाँ पे जाओगे, देखो यहाँ पे राइट में जाओगे BXSS सेंटर पे, वापस से दिखाता हूँ, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के नीचे BXSS सेंटर, वहाँ पेलोड्स में जाना। तो ब्लाइंड एक्सेस के लिए आप ये पेलोड यूज कर सकते हो। तो ये पेलोड का फायदा क्या है कि जब भी कहीं पे भी एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो आपका यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका पेलोड चला कि नहीं चला। अभी आपको ब्लाइंड एक्सेस मेरे पास कोई है नहीं, तो अपन इसको अपन पोर्ट सुगर पे ही चला के चेक करते हैं कि हाँ भाई ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो अभी के लिए मान लो ये पेलोड अपन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, सेकंड वाला। और डैशबोर्ड पे आते हैं, तो अब ये देखो दो दिख रहे हैं, दो फायर्स हैं और एक यूनिक है। तो अपन पोर्ट सुगर की कोई लैब ओपन करते हैं।
व्यू एक्सेस लैब। और आपको बोर्ड्स वगैरह लैब पे भी प्रैक्टिस करना है, काफ़ी अच्छी लैब्स हैं तो आपको और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो इसमें काफ़ी सारे लैब्स हैं, तो इसमें रिफ्लेक्टेड वाले आप चेक कर लेना, या डोम वाली आपके समझ में आएंगी नहीं, अभी आपका जावास्क्रिप्ट नहीं आती है तो नहीं आएंगी समझ में, तो आपको रिफ्लेक्टेड वाली चेक कर लेनी है कुछ, एक है ना। वैसे इस पर ज़्यादातर डोम वाली ही है, फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो इसमें एक सिंपल सा एक्सरसाइज अपन ले लेते हैं, कोई भी स्टोर्ड वाला ले लेते हैं। हाँ, स्टोर्ड है। ये अपन पूरा हो गया है, फिर लैब देखते हैं। तो अपन देख रहे हैं कि हाउ टू फाइंड, एक व्हाट इज ब्लाइंड एक्सेसेस अपन ने देख लिया, हाउ टू फाइंड ब्लाइंड एक्सेसेस, ठीक है, हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू एक्सप्लोइट। तो लास्ट में अपन, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि इसमें यहाँ पे एक्सेसेस था कमेंट सेक्शन में, तो मान लो यहाँ पे ब्लाइंड एक्सेसेस है कि अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ब्लाइंड एक्सेसेस नहीं है, पर ऐसे मान लेते हैं कि एक्सेसेस ब्लाइंड है, ये पेलोड बैकएंड में कहीं जा रहा है, ठीक है, बैकएंड में कहीं पे सेव हो रहा है, डेटाबेस में नहीं कर रहा हूँ मैं, बैकएंड में कोई मान लो चेक कर रहा है। देखो ये वेबसाइट पे है, तो बैकएंड में कोई ना कोई वेब ओपन करेगा और वहाँ पे चेक कर रहा है, डेटाबेस में जाएगा तब एक्सेस नहीं होएगा। बैकएंड में भी कोई वेबसाइट चल रही है और वहाँ पे ये पेलोड जा रहा है, वहाँ पे वो चेक कर रहा है, तो वहाँ पे एग्जीक्यूट होएगा। तो इस पे मैं फायर करता हूँ, अभी देखना, पोस्ट कर देता हूँ। और यदि पेलोड अपना चलता है तो फिर क्या करता है एक्सेस हंटर उसको, भाई चल जा भाई। और ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब आपने को नहीं पता ये भी बैकएंड में पेलोड चल गया, तो अपन को पेलोड डालने के बाद आना है एक्सेस हंटर पे, तो थोड़ी देर में इसको रिफ्रेश करना है। तो इसमें कई बार दो दो तीन तीन दिन, पाँच पाँच दिन भी लग जाते हैं कि भाई पता नहीं अब बैकएंड वाला बंदा कब चलाएगा आपके पेलोड को, कोई गारंटी तो है नहीं वो कब वेबसाइट ओपन करे, कब चले। तो अभी तो तुरंत अपन ने इसको रिफ्रेश करा है, इसीलिए ये देखो पहले दो थे, अब ये तीन हो गए हैं। तो आपको पता चला कि हाँ एक कहीं ना कहीं तो आपका पेलोड एग्जीक्यूट हुआ है, तो आपको पता करना है कौन सा पेलोड हुआ है। तो आप बी एक्सेस सेंटर में जाना और यहाँ जाना एक्सेस फायर्स, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ देखो इस वाली साइट पे आपका एक्सेस कोड चला है और ये उसका वो है। और चीज़ आप देखनी चाह रही हो तो आप चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करके आपको और चीज़ें भी दिख जाएंगी, भाई क्या क्या है उसकी। कुकीज़ नॉट एप्लीकेबल है, बाकी देखो सारी चीज़ें आपको कि भाई कौन से HTML में कहाँ पे कैसे कैसे चला है, आपको प्रॉपर पूरा पता चल जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हो, ये ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट भी ले लेता है कई बार, अभी नहीं ले पाए, कई बार जैसे स्क्रीनशॉट भी ले लेता है जहाँ पे वेबसाइट चल रही है ना आपकी, जहाँ पे कोड एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये सब पेलोड आपको वन बाय वन डाल के देखने हैं, जहाँ पे भी जैसा एक्सेस है ना, तो पेलोड सारे ब्लाइंड के लिए तो आपको ये डालना है, ये डालना है। जैसे मान लो ये एक वेबसाइट है, और जहाँ पे कोई कनेक्ट का है, पेमेंट अकाउंट डिटेल, अकाउंट क्रेडिट, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, कुछ है क्या इसमें। हाँ ये देखिए कॉन्टैक्ट अस है, तो कॉन्टैक्ट अस में अपन मान लो उनको कॉन्टैक्ट करें तो, कॉन्टैक्ट ये रन लाइव चैट, ये देख रहे हैं मैसेज, मैसेज अपन उनको कर सकते हैं। तो कैटेगरी मैंने कुछ भी डाली, अब मेरे को मैसेज भेजना है, अब मेरे को नहीं पता है अपना पेलोड चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पे डालूँगा और सेंड कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया सेंड। एरर वाइल क्रिएशन डिस्कशन, मतलब ये पेलोड प्रॉपर बैठा नहीं है इनमें। तो आप कुछ एनकोडिंग कर सकते हो, देखो आपका पेलोड प्रॉपर नहीं चल रहा था, आप एनकोडिंग डिकोडिंग, तो ये पेलोड मैंने फिर से डाला, दूसरा वाला डाला। अब की बार मैं फिर से देखता हूँ, तो ऐसे आपको सेंड करना है। आपका पेलोड चल गया मान लो बैक, अभी तो यहाँ पे एरर आ रहा है फ्रंट एंड में, तो पहले फ्रंट एंड से बाईपास करना पड़ेगा, यहाँ से होने के बाद आपका पेलोड चला गया बैक एंड में और वहाँ से वाला एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो आपको यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी।
अभी यहाँ 3 है, यहाँ और बढ़ जाएंगे। जैसे अभी देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे गिनती और बढ़ जाएगी। यहाँ भी बढ़ जाए तो मतलब आपका पेलोड चल गया है। तो आपको ये सारे पेलोड्स डालने हैं, जितने के 7-8 पेलोड हैं करीबन, कि कब भी ये नहीं चलता तो ये चल जाता है, ये नहीं चलता तो ये। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पेलोड आपको 1 बाय 1 डाल के देखने हैं। तो कोई सा भी पेलोड, तो सारे ही डालने हैं आपको, और डाल के भूल जाओ ये सारे पेलोड इस वेबसाइट पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे वेट करो कि कोई एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा तो आपका ये नंबर बढ़ेगा कि ब्लाइंड एक्सेसेस। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ब्लाइंड एक्सेसेस ही ढूंढते हैं और एक्सेसेस नहीं ढूंढते, तो ये मेथड होता है उसका। ठीक है, तो एक्सप्लोइटेशन तो ये है ही। ये आप उसके बाद कुकी वगैरह थेफ्ट कर सकते हो इसमें, बट इतना रिपोर्ट कर दोगे तभी वो P3 P2 में जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं ऑटोमेशन। कि आपने एक्सेसर्स देखा, मैनुअल देखा, सब कुछ आपने देख लिया, पर कई बार ये लगता है कि यार नहीं, अपने को थोड़ा जल्दी में है और अपने को ऑटोमेशन करना है। तो ऑटोमेशन के लिए आप बर्फ स्वीट यूज़ कर सकते हो, एक्सेसर्स स्ट्राइक टूल यूज़ कर सकते हो, डेलफॉक्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो बर्फ स्वीट सबसे अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। बर्फ स्वीट यूज़ करो कोई भी वेबसाइट पे एक्सेसर्स ढूंढने के लिए। तो मैं एक टेस्ट PHP वाली वेबसाइट लेते हैं और आपको एक मेथड बताते हैं। ये वेबसाइट है और अपने को एक्सेसर्स ढूंढना है। तो कोई भी पॉइंट अपने को लेना है, मान लो ये वेबसाइट पूरी, क्या करेंगे अपन इसमें क्लिक करेंगे और इसको पूरा एड्रेस अपन सेट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ऑन है, ऑन है, टेस्ट PHP इसमें आ गया। ये टेस्ट PHP है। तो इसमें फिर वो वाला मेथड नहीं होता ऑटोमेशन, जैसे अपन वर्क स्विच करते हैं तो ये नहीं होता कि अपन सर्च में करेंगे, यहाँ करेंगे, सब पे क्लिक करो और सारी चीज़ें निकालने का ट्राई करो। जैसे साइन अप पे अपन गए, ठीक है, लॉगिन पे भी अपन ने कुछ भरा, लॉगिन करने का अपन ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, साइन अप अपन करेंगे, साइन अप में भी अपन सब कुछ, मतलब सब टाइप की रिक्वेस्ट अपने को कैप्चर करनी है। ठीक है, डिस्क्लेमर में जा रहे हैं, कार्ट में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपको ये टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ गई यहाँ पे। अब इनमें से वो वाली रिक्वेस्ट लेनी है जिनमें पैरामीटर्स जा रहे हैं। तो देखो इसमें पैरामीटर जा रहा है ID=1, ID=2, 3 4। तो ये आप इन पे एक्सेस चेक कर सकते हो। इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ठीक है, इसमें भी जा रहा है। इसमें देखो फाइल=टू कुछ है, यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। अब आपको पैरामीटर वाली मिल गई, कई बार गेट मिलेगा, कई बार पोस्ट। तो ये पोस्ट है, तो पोस्ट में है क्या पैरामीटर, ये देखो पैरामीटर है इसमें काफ़ी सारी। तो पहले एक बार गेट में चेक करेंगे, फिर पोस्ट में। तो गेट के लिए आपको क्या करना है, मान लो ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को रिपीटर में सेंड करेंगे। यहाँ पे आगे मान लो यहाँ पे एक्सेस अपने को ढूंढना है, तो अपने को एक पेलोड है, एक्सेस की पेलोड होता है। ये आप पेलोड यूज कर सकते हो, सिंपल लिस्ट है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, मैं आपको भी दे रहा हूँ। तो ये आप रख लेना, इसको डाउनलोड कर लेना, या फिर डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी करा, कॉपी रो डेटा हो जाएगा। तो मैं मेरे वर्कशीट पे आ गया, तो इस रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा मैं इंट्रूडर में, और मेरे को यहाँ पे अटैक चलाना है एक्सेस का। तो ये करा क्लिक, गया पेलोड में, पेलोड कर देंगे पेस्ट, तो ये सारे पेलोड आएंगे 6063। ये सारे एक्सेस के पेलोड है, दिख रहे हैं। तो ये एक बार दो बार ट्राई करना है, एक बार तो URL एनकोडिंग के साथ और एक बिना। तो शुरू में बिना URL एनकोडिंग के अपन ट्राई करेंगे, ठीक है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट करना है अटैक। ठीक है, तो अपन स्टार्ट अटैक करा और ये अपना इंट्रूडर आ गया। तो उसमें वही करना है। अब देखो ये आ रहा है, तो इसको क्या करना है, राइट क्लिक, हर हर रिक्वेस्ट पे राइट। देखो जो भी रिक्वेस्ट 100 वाली आ रही है, या फिर जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं,
उस पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करेंगे, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र, कॉपी करेंगे और फिर जिस जिस ब्राउज़र से अपन ने करा था उसी में जाएंगे और इसको चेक करेंगे ऐसे कर करके। एक्सएसएस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र करेंगे और फिर इसको देखेंगे एक्सएसएस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वाले वो लेते हैं, राइट क्लिक, शो रेस्पॉन्स ब्राउज़र। तो ये वन बाय वन जब ये एक्सएसएस एग्जीक्यूट हो जाए तो बग है वहाँ पे ऐसे। तो ये ऐसे करेंगे, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र, कॉपी। तो काफ़ी सारे हैं, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो देखो ये सारे ऐसे नहीं चलते हैं, लैब है तो इसमें 200 होके आ रहा है। लाइव वेबसाइट में आपको कोई 10 20 30 मिलेंगे कि हाँ भाई यहाँ यहाँ चल गया, तो आपको उसमें राइट क्लिक करना है, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउज़र करना है, तो उसमें ये सारे पेलोड ये हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे होता है, ठीक है। तो ये तो था गेट वाला। गेट मेथड में तो अपन ने बता ही दिया, इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। पोस्ट मेथड वाला लेते हैं। तो पोस्ट मेथड था इसमें, ये रहा, एक तो ये है और एक ये है। तो इस पोस्ट मेथड इसको भेजते हैं रिपीटर में, ठीक है। और इसको भी इंट्रोडर में भेज देते हैं, इंट्रोडर में। तो इसका एक पेलोड ले लेते हैं खाली नेम वाला, ठीक है। नेम पे अपन ऐड कर देते हैं, बाकी आप सब पे कर सकते हो वैसे। तो मैं एक पे ही कर रहा हूँ अभी, है ना, एक पे मैंने करा, पेलोड में गया, पेलोड, अच्छा, तो रिमूव करना पड़ेगा, पेलोड वापस से कॉपी करते हैं, करेंगे और स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ गए और वन बाय वन वापस से चेक करेंगे, वही प्रोसेस है। अपन ने राइट क्लिक करना है, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउजर, ये कॉपी करेंगे और फिर इसमें पेस्ट करके देखेंगे एक्सएसएस एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है। कॉपी करेंगे, ओके ओके, ये अपना रिक्वेस्ट ही गलत हो रहा है, अपना पासवर्ड मिसमैच हो रहा है। एक मिनट रुकना, पासवर्ड ये चेक कर रहे हैं अपना, रिक्वेस्ट में इश्यू है अपने। देख, यूज़र पासवर्ड एस डी एफ, अच्छा ये इशू कर रहा है, सेम होना चाहिए, इन्होंने ये कुछ चेक कर रहे हैं शायद, ठीक है। यू आर लाइन कोडिंग भी बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वन बाय वन एक बार यू आर लाइन कोड बंद करके और एक बार ऑन करके देखना है। तो मैंने ये स्टार्ट करा, इस एरर से मेरे को पता चल गया, ये देखो पासवर्ड डू नॉट मैच, मतलब कुछ और ही दिक्कत है। तो ये अपन ने अभी सही करा है, अब देखते हैं। ये देखो एसक्यूएल इंजेक्शन एरर आ रहा है, मतलब एसक्यूएल एरर आया तो एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये अपन राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है। तो ये आपको वन बाय वन देखना है ऐसे। तो ये एक्सेस आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो टेस्ट पेज उन्होंने सेज टेस्ट पेज पे ये, तो ये एक्सेस ऐसे मिल गया। तो ऐसे एक्सेस मिलता है आपको देखने में, कई बार अपन देखेंगे तब मिलता है। तो ये ऑटोमेशन का होता है, बर्फ स्वीट के थ्रू आप ऐसे ऑटोमेट कर सकते हो एक्सेस को, ठीक है। और अपन देख सकते हैं इसमें, चलो ये वाला अपन देख लेते हैं, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी करा, यहाँ पे नहीं है, ये वाला करके देखते हैं, शो रेस्पॉन्स इन ब्राउजर, कॉपी, ये भी नहीं है, ये वाला करके देखते हैं। ऐसे आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देखो ये, देखो ये आ रहा है, ये देखो, ये देखो ये एक्सेस है यहाँ पे भी, देख रहे हो ये। तो ये एक्सेस ही ऐसे, तो ऐसे एक तो बर्फ स्वीट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेस के लिए। दूसरा एक टूल होता है डेलफोक्स, एक्सेस स्ट्राइक आपको खुद से देखना है, सिंपल पेलोड यूज करता है, ये भी सिंपल है। बट ये क्या पाइथन पे चलता है ये टूल, तो और पाइथन के मॉड्यूल्स के अपडेट होते रहते हैं, तो ये काफ़ी बार एरर वगैरह देता है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, बट ये डेलफोक्स यूज कर सकते, डेलफोक्स भी काफ़ी अच्छा टूल है। तो एक्सेस भी ये सेम ही वर्ड लिस्ट यूज करता है, ये एक्सेस स्ट्राइक है ना, ये सेम वर्ड लिस्ट यूज करता है। वो अपन ने यहाँ पे कर लिए, तो अपने एक बार ये यूज कर ली, फिर एक्सेस स्ट्राइक मत चलाना, ये सेम वर्ड लिस्ट चलाएगा तो वही बात है, कोई फायदा है नहीं। फिर डेलफोक्स यूज कर सकते हो, डेलफोक्स काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है।
तो डेल फोक्स बताता हूँ, डेल फोक्स कैसे यूज करते हैं। तो डेल फोक्स प्री इंस्टॉल्ड होता है काली लिनक्स में। बस डेल फोक्स टाइप करना है -h, तो ये डेल फोक्स आ गया। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको देखना है तो कि आपको ब्लाइंड चलाना है, कुकी पे चलाना है, यूआरएल पे चलाना है, स्टोर्ड एक्सेसेस वाली चीज़ें देखनी है, या फिर कैसे कैसे चलाना, काफ़ी सारे। तो ये आपको थोड़ा खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये चलता कैसे है। मान लो अपने को यूआरएल पे चलाना है डेल फोक्स यूआरएल, फिर उसके बाद यूआरएल देना है। मान लो मेरे को टेस्ट पीएचपी पे चलाना है ना, और ये आ गया और यहाँ पे चलाना है। ये देखो यहाँ ये चल गया है, ठीक है। ये एनालिसिस कर रहा है, तो ये एडवांस टूल है थोड़ा। देखिए उसने माइस्क्यूएल ढूंढा है कि हाँ भाई एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पे हो सकता है, तो ये ऐसे चलता है। इसको एक्सेस मिलेगा तो ये आपको बता देगा। तो डेल फुक्स कैसे यूज करते हैं यूआरएल में, बाकी पोस्ट बेस में भी आप कर सकते हो इसको। पैरामीटर्स वगैरह पे ये देखो, पैरामीटर वगैरह आप डाल के इसको यूज कर सकते हो। पर मोस्टली मैं ये टूल्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ, मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ या फिर बर्फ सीट यूज करता हूँ मैं ये टूल्स वगैरह आपको बता रहा हूँ मैं ये टूल्स यूज करता नहीं हूँ वैसे ज़्यादा। ज़्यादा क्या करता ही नहीं हूँ मैं ये। मैं करता हूँ वर्क सीट और मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये आप ये टूल यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देखो टू टेस्टिंग पॉइंट एंड डोम बेस्ड पैरामीटर माइनिंग, तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मिटिगेशन क्या हो सकते हैं एक्सएसएस के, कि एनकोड डेटा ऑन आउटपुट। आउटपुट जब कर रहा है तो आपने कई बार देखा होगा वेब एप्लीकेशन एनकोड कर देता है, तो उसमें अपने को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है या फिर वो एक्सप्लोटेशन होता ही नहीं है। एक तो ये है, नेवर ट्रस्ट यूजर सप्लाई डेटा और वैलिडेट इट। यूजर सप्लाई जो डेटा होता है उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उसको वैलिडेट करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कुकी थेफ्ट हो सकता है, की लॉगिंग हो सकता है, फिशिंग अटैक हो सकता है, यूआरएल रिडायरेक्शन हो सकता है। तो ये सब अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, और एक्सप्लोइटेशन के लिए भी आप, अच्छा एक्सप्लोइटेशन अपना चाहिए, एक्सप्लोइटेशन के लिए भी एक सिंपल पेलोड्स होते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस आपने निकाल लिया और एक्सेस निकालने के बाद पेलोड आप सर्च कर सकते हो कि एक्सेस कुकी गिरा, एक्सेस पेलोड फॉर कुकी स्टीलिंग। तो ये आप पेलोड्स यूज़ कर सकते हो एक्सेस निकालने के बाद। तो ये पेलोड आप यूज़ करोगे तो ये स्टील हो जाता है कुकी से। ये पेलोड आप ये यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ कर सकते हो ये। तो गूगल का और चैट जीपीटी का और इन सब का यूज़ करना सीखो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।